इस वक्त उसका आलम यह है कि लगातार वहां से मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरीके का आलम वहां पर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, इस वक्त उसका आलम यह है कि लगातार वहां से मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरीके का आलम वहां पर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन। इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी भगदड़ की जिम्मेदारी क्या रेलवे प्रशासन उठाएगा, क्या रेलवे विभाग उठाएगा? आखिर किसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी भगदड़ मची? 18 हो गई है मृतकों की संख्या, बताया जा रहा है जैसा कि अभी तक, और इसके साथ ही 10 लोग घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है, और ये मृतकों की संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से, अलग अलग खबरों के माध्यम से और उनकी कटिंग के माध्यम से हम पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आखिर कैसे इतनी बड़ी भगदड़ मच गई जिसकी वजह से 18 लोग मृत पाए गए हैं। क्या कुछ हुआ है, चलिए खबरों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जरा। इन तस्वीरों में ये देखिए, एक तरफ इधर भी आप देख सकेंगे तो लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जब इस साइड भी देख पा रहे होंगे तो सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे होंगे। मतलब आप प्लेटफॉर्म के चाहे उस पार देखिए, चाहे प्लेटफॉर्म के इस पार देखिए, जिस तरीके से लोग उमड़े हुए हैं, क्या आप अमूमन इसे ऐसे देखते हैं? या ये रेलवे स्टेशन पर जब किसी यात्रा के दौरान जाते हैं तो क्या ऐसा नजारा आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। आखिर क्यों इस तरीके का नजारा हुआ? आखिर क्या वजह रही होगी कि इस तरीके का आलम वहां पर रहा? लोगों की इतनी बड़ी संख्या आखिर वहां पर कैसे आई है? क्या कुछ हुआ है? ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही सवाल है कि आखिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सबसे पहली बात, जब आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा के दौरान लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से उस प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, वहां अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब एकदम से किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है तो लोग जल्दी जल्दी उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए जल्दीबाजी करते हैं, और इसी वजह से भगदड़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यही आलम रहा यहाँ पर, यही कुछ वहां पर भी हुआ। लोगों ने क्या कुछ कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बताया जा रहा है कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन आनी थी वो ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आए, और जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट हुई, लोगों तक ये खबर पहुंचाई गई कि जो आपकी ट्रेन 12 नंबर पर आने वाली है वो 16 नंबर पर आएगी, लोग जल्दीबाजी में 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए भागने लगे। और बताइए, वहां पर नजारा ऐसा था कि जो चश्मदीद गवाह है वहां पर, वो बता रहे हैं कि फुटओवर से जो लोग हैं वो गिर रहे थे। इस तरीके का आलम हो गया था वहां पर। तो सोचिए जरा वहां का नजारा क्या रहा होगा। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? एक एक कर और समझते हैं, और क्या कुछ कह रही है खबरें ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से भगदड़ मची है उसमें कम से कम 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कम से कम ये बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही 9 लोगों की, जो 9 लोग हैं वो बिहार के लोग हैं। जो भगदड़ मची है जिसमें जो 9 लोग हैं वो जो मृत पाए गए हैं वो बिहार के लोग बताए जा रहे हैं। दिल्ली के भी करीबन 8 लोग मृत पाए गए हैं, और हरियाणा के 1 लोग मृत पाए गए हैं। माना जा रहा था कि ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, इसमें बहुत सारे महाकुंभ के श्रद्धालु थे, और साथ ही साथ बिहार वासी जो थे वो बिहार की ट्रेन के पकड़ने जा रहे थे, वो लोग भी थे। ये 2 लोगों की जो भीड़ थी वो वहां पर इकट्ठा हुई थी, एक जो बिहार जाने वाले थे और दूसरे जो महाकुंभ जाने वाले थे। और ये दोनों लोगों की भीड़ जब इकट्ठा हुई तो इस तरीके की भगदड़ मच गई। जी, इस खबर को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मृतकों में 9 महिलाएं और 5 बच्चे, 4 पुरुष शामिल हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो शिकार हुई है इस भगदड़ की वो महिलाएं हुई हैं, और रात भर पूरे प्लेटफॉर्म पर भीड़ रही है, अफरा तफरी का माहौल रहा है। और सोचिए जरा,
जब इस तरीके की घटनाएं हो रही होंगी, जो खबरें आ रही हैं, जो लोग, जिन लोगों ने देखा है वो लोग बता रहे हैं, और वो इतना दर्दनाक मंजर है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। कुछ महिलाओं जिनकी बाइट ली गई वो बता रही हैं कि उनके बच्चे उनके सामने मर गए। बताइए जरा उस महिला पर क्या गुजरी होगी, उस माँ पर क्या गुजरी होगी जब ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे होंगे, और उसके बाद ऐसा ऐसा मंजर हुआ, ऐसी भगदड़ मची कि एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया। 9 महिलाएं मृत पाई गई हैं, 5 बच्चे मृत पाए गए हैं। जो आंखों देखी आलम है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग बता रहे हैं कि फुट ओवर ब्रिज से लोग गिर रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है उसका खौफनाक जो मंजर है वो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वहां से, और देखकर रूहें कांप जा रही हैं कि आखिर इस तरीके का भगदड़ मचा ही क्यों। लोग धक्का मुक्की करने लगे और अचानक भगदड़ मच गई। लोगों का कहना है कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, और इसीलिए भगदड़ मच गई, धक्का मुक्की होने लगी, और हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, 18 लोगों की मौत हो गई। अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर कैसे मची भगदड़। तो जिन लोगों का कहना है कि महाकुंभ की वजह से ये भगदड़ मची है, उन खबरों के हिसाब से 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। और यही नहीं, अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1500 सामान्य टिकट कल रेलवे ने बेचे हैं। 1500 सामान्य टिकट। तो जब आप टिकट बेच रहे होंगे तो इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा कि कितने लोग प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं, कितने लोग स्टेशन पर आने वाले हैं। क्या उस हिसाब से आप तैयार थे? क्या इतनी भीड़ संभालने के लिए आप तैयार थे? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। जब 1500 टिकटें आप बेच रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वहां पर। तो सोचिए, इस तरीके के आलम है, उसके बावजूद कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नियंत्रण करने की बहुत कोशिश की गई, बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पुलिस बल भी तैनात थे जो लोग नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर ऐसा आलम आया ही क्यों? इसके लिए पहले से क्या मुस्तैदी की गई थी? क्या इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी? जब 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की रद्द होने की अफवाह की वजह से भी ये भगदड़ मची है। देखिए, जो अलग अलग खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल ये जो खबर बता रही है वो ये कह रही है कि जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन थी वो अचानक से रद्द कर दी गई। रद्द नहीं की गई तो उसकी अफवाह फैला दी गई थी, और इस अफवाह के वजह से ही ये भगदड़ मची है। और भगदड़ ऐसी मची कि 18 लोगों को मृत पाया गया है। लेकिन ट्रेन यात्री 13, 12 और 14 पर मौजूद थे। ट्रेन रद्द होने के बाद से लोग इधर उधर जाने के लिए बेकाबू हो गए। हालांकि जो महिलाओं की बाइट आ रही है वहां से, जो यात्री वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों की बाइटें आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि पहले एक ट्रेन 12 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आने वाली थी, और अचानक से उसकी अनाउंसमेंट की गई कि वो 16 नंबर पर आएगी, और लोग 12 नंबर वाले जो थे वो अचानक से 16 नंबर पर जाने के लिए बेकाबू हो गए, इधर उधर भागने लगे, और उस ऐसे में भगदड़ की स्थिति मच गई। सोचिए, 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी वहां पर यात्रियों की संख्या होगी, और ये 12 नंबर वाले वहां पहुंच रहे थे, और लोग धक्का मुक्की करने लगे। स्थितियां इतनी नियंत्रण के बाहर हो गई कि फुट ओवर ब्रिज से लोग गिर रहे थे, ऐसा चश्मदीद गवाह बता रहे हैं। गाड़ी बोली थी प्रयागराज एक्सप्रेस इधर मटवाड़ी लगने वाली थी, जैसे गाड़ी लगी, अनाउंसमेंट हुआ, पब्लिक भागी, कोटा पुल है, इतनी पब्लिक आ नहीं सकती एक साथ में, जैसे लोग बाग गिरे इसके नीचे, पुल के नीचे, वो दब गए उसी में। ये हादसा हुआ था यहाँ पे। इसके साथ ही आप देखिए, इसमें 9 बिहारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी संख्या है। आप सोचिए जरा, ऐसे स्टेशन पे जा रहे हैं और वहां से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन राजधानी में है, और सोचिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आप देख रहे हैं कि बिहार के 9 लोग हैं, राजधानी दिल्ली के 8 लोग हैं, हरियाणा के 1 लोग हैं, और ये सब मृत पाए गए हैं। सोचिए जरा क्या आलम रहा होगा। और बात यहाँ पे राज्यों की है ही नहीं, बात यहाँ पे मृतकों की संख्या की है, क्योंकि जो संख्या है वो बड़ा प्रश्न उठा रही है, वो लापरवाही पे बड़ा प्रश्न उठा रही है, वो वहां की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उन पर प्रश्न उठा रही है वो। और ऐसा आपके साथ भी अमूमन होता रहा होगा कि जब आप किसी ट्रेन के इंतजार में बैठे होंगे
किसी प्लेटफॉर्म पर और एकदम से जब अनाउंसमेंट कर दी गई होगी तो आप भी वहां पहुंचने के लिए जल्दीबाजी कर रहे होंगे। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ, क्योंकि वहां पर संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस तरीके के आलम हो गए। जी हाँ, अब समझिए कि अब सरकार द्वारा क्या किया गया है। दरअसल अब जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो मामूली जो घायल हैं उनके लिए 1 लाख रुपए, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। और साथ ही जो परिवार ने अपने अपनों को खोया है, उन परिवारों के लिए 10 लाख का मुआवजा तय किया गया है। लेकिन यहाँ पे बात मुआवजे की है ही नहीं, क्योंकि आपने मुआवजा तो तय कर दिया, लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गाइड साइड में जो प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 है, आम दिनों की अपेक्षा में ज़्यादा लोग आए और ट्रेन पकड़ने के सिलसिले में कुछ अफरा तफरी मची है। इसके अलावा हम लोगों ने वहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए और उनको सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की और उनके माध्यम से सबको उनके स्टेशन पर भिजवाया गया। रेलवे द्वारा हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें उत्तर रेलवे के PCCM और PCSC जांच करेंगे और जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे कि यह हादसा क्यों हुआ। स्टेशन पर जो भीड़ लगी थी, उस भीड़ को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, या जो यात्री थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है और विशेष ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भगदड़ में जो लोग मृत हुए हैं उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी की है और ऐसे ही तमाम बड़े नेताओं ने परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है। लेकिन सवाल फिलहाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी भगदड़ मची कैसे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है उसने पूरे दिल्ली में हड़कंप का माहौल बना दिया है। अब फिलहाल लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाने से कतरा रहे हैं, इस तरीके का माहौल हो गया। आप ही सोचिए जरा, अगर आपकी कहीं जाने की ट्रेन होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो क्या आप आने वाले 1-2 दिनों में जाना पसंद करेंगे? नहीं जाना पसंद करेंगे। कुछ ऐसा ही आलम लोगों में भी है। जो मृतकों की संख्या है वहां पर, और ये संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जो आलम वहां पर है, जो लोग हैं वहां पर, जो चश्मदीद गवाह हैं वहां पर, वो बता रहे हैं कि स्थितियां बहुत बुरी थी, वो नियंत्रण के बाहर थी और इसीलिए इतनी बड़ी भगदड़ मच गई। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JNP इंडिया।